कुछ दिन पहले यमुनानगर में एक न्यूज चलाई जाती है जिसमें जगाधरी के एसपी हॉस्पिटल पर गांव बीबीपुर निवासियों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। आज उन आरोपों का सबूत लेकर पीड़ित परिवार यमुनानगर डीसी ऑफिस पहुंचा और सभी सबूत एसडीएम को सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत की। देखिए क्या कहते हैं गांव बीबीपुर निवासी। आज 10-12 दिन हो गए हैं। पहले हमने एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब को। वो कह रहे थे कि हम जल्द आपको उसका जवाब देंगे, तो अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। अभी इसीलिए आज पूछने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए थे। आगे देखते हैं, कल बोल रहा है कि कमेटी बैठेगी, क्या जवाब आता है। धीमी प्रतिक्रिया है भाई, धीमी प्रतिक्रिया चल रही है अभी। देखिए, आज जैसे कि आप जानते हैं, सारे साथी जानते हैं कि एक महिला के साथ एक घटना घटी थी हॉस्पिटल में। एसपी खड़े हुए हैं, तो हमने डीसी साहब को उसके बारे में के बारे में शिकायत की थी। तो डीसी साहब ने एक कमेटी गठित की थी, एसडीएम साहब को चेयरमैन बनाया था। तो हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं और एसडीएम साहब ने हमारी बात को सुना और उन्होंने इस घटना को देखकर बड़ा दुख भी जताया है और कहा कि ऐसी घटना बहुत बुरी घटना है। तो हमने एसडीएम साहब को सारे प्रूफ आज दे दिए और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो दोस्त जैसे कमेटी हैं, जिसमें एक डॉक्टर मंजीत जी हैं, एक महिला और डॉक्टर और भी हैं, उनको कल 11 बजे का शायद या 12 बजे की मीटिंग रखी हुई है। तो हमने एसडीएम साहब को सारी बात बताई और गुहार की कि जी ये घटना जो घटी है बहुत बुरी घटना घटी है और आने वाले टाइम में किसी महिला के साथ या किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए इसको हम न्याय की उम्मीद लेकर आज एसडीएम साहब से मिले हैं। और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं जल्दी इसकी रिपोर्ट बनाऊंगा। और उन्होंने पूछा कि भाई ये जो रिकवर हुआ था स्पंज, जो सर्जिकल स्पंज है, इसके बारे में हमने बता दी कि ओजस हॉस्पिटल में आज भी वहाँ सेव किया हुआ है और एविडेंस के तौर पर आप चाहे तो उसको बरामद कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी टाइम सबको मैसेज किया आज और हमें बड़ा आश्वासन दिया और हमें भी उम्मीद है कि इस न्याय को जो एसडीएम साहब ने हमें देने की बात की, वादा किया कि शायद कुछ एक हफ्ते तक रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। और साथ में दुख की बात यह है कि जो भी बड़े डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल शामिल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास है और हमने जो भी जरूरत पड़ेगी वो भी देने का काम करेंगे। और इसमें एक बात और भी बताना चाहता हूँ, हमने एसडीएम साहब को बताया कि हमारा काम जो है, जिन्होंने ये गलत काम किया वो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जिनको हमने कोई आरोप नहीं लगाए, जो पीड़ित महिला का जिन्होंने इलाज भी किया था। लेकिन सबके साथ न्याय होना चाहिए। और आज के तारीख में कानून भी बदल गया है और नया कानून आया हुआ है साक्ष्य अधिनियम का, जिसके अंतर्गत पहले चश्मदीद गवाह हुआ करता था जो आंखों देख के बताया करता था, लेकिन आज की तारीख में चश्मदीद गवाह है सीसीटीवी फुटेज और वहाँ की जो एविडेंस रिकॉर्ड और जो लोकेशन, वो एक एविडेंस है। हमने रिक्वेस्ट की कि उन हॉस्पिटलों के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको प्रिजर्व करने का काम करे ताकि वो एविडेंस में काम आ सके और हमें न्याय मिल सके और इन साथियों को जो उम्मीद लेकर आए इनको न्याय मिल सके। सर, इस प्रकार जो व्यवस्था चल रही है इसको लेकर हर आदमी परेशान है, क्या इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, इसके लिए ये है कि ये जो व्यवस्था परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में जितनी घटनाएं आज तक घटी है उनके प्रूफ नहीं मिला करते थे। क्योंकि क्या होता था कि जब भी ऐसी घटना घटती थी, कोई भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर दूसरा लिख के देगा, वो रिटर्न में रिपोर्ट बनाएगा, तब माना जाएगा कि उसने कोई नेग्लिजेंसी या उसने गलत काम किया है। आज तक किसी को कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन ये केस ऐसा है कि जिसमें पहली बार डॉक्टरों के प्रूफ, जिसने गलत काम किया, प्रदीप तहलान डॉक्टर की रिपोर्ट जिसने नॉर्मल बताया, उसके बाद मेटा अल्ट्रासाउंड की 2 रिपोर्ट जिसमें अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन साथ है, वो रिपोर्ट नॉर्मल बनाने का काम किया। और उसके बाद इनको गलत ठहराने का काम ओजस हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने किया, जिसकी रिपोर्ट हमने एसडीएम साहब को दी। इसीलिए यह घटना पहली बार घटी है जिसमें हमारे पास प्रूफ हाथ लगे हैं और हमने एसडीएम साहब को दे दिए हैं। आगे से ऐसी घटना ना घटे। किस प्रकार अपील करते हैं प्रशासन से? आप प्रशासन से हमें अपील करते हैं कि इस तरह की घटना घटने के बाद आपकी जो न्याय आप करोगे, जो आप रिपोर्ट बनाओगे, उसकी तरफ पूरी देश की या शहर की, हरियाणा की जनता देख रही है। तो आप ऐसा काम करने का काम करें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी गलती ना करें। और चाहे इसमें कोई भी बड़ा डॉक्टर शामिल है, क्योंकि हमने ये भी बताया कि इसमें एक डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में एक ऊंचे पद पर डिप्टी सीएमओ भी है, वो भी इन्वॉल्व है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी रिपोर्ट और ऐसी कार्रवाई करने का काम करें ताकि जनता का विश्वास और एसडीएम साहब या प्रशासन के ऊपर लोग बढ़ने का काम करें। साहब सिंह, वैसे दिलेर हो आप, इतने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आप खुल के खड़े हुए हो, तो क्या आपके ऊपर कोई डर, कोई भय, कोई सौदेबाजी, ऐसा कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, हम पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं। इस शहर के अंदर जो फर्जी स्टंट झूठ बोलकर डालने का काम किया करता था, उसको हमने हमारे संगठन ने बंद कराने का काम किया। और जो साथी हैं ये भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम जिस संगठन से जुड़कर काम करते हैं, डर और भय हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जहां बात आती है न्याय की, वहां डर अपना आप खत्म हो जाता है। हम वो लड़ाई लड़ते हैं जिसमें न्याय होना चाहिए और जिसमें सच सामने दिखाई दे रहा है। गलत लड़ाई लड़ने का काम हम नहीं करते। इसलिए हम बिना डर के
और ये कह सकते हैं कि हमें जरूरत ना पड़े कि हम सड़कों पर आए कल। इसलिए हमारी प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी है और पुलिस से भी है कि इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज करने का काम करें और आरोपियों को, दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करें। हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है और जरूरत पड़ी तो हम और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सामाजिक संगठन यहाँ शहर के अंदर काम करते हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, यदि जरूरत पड़ी वो भी तैयार रहें और इसको मुहिम को न्याय के लिए और जोर देकर, ताकि न्याय जल्दी मिले, हम प्रार्थना करते हैं वो भी साथ जुड़े। हमारे साथ उपस्थित है पीड़ित परिवार। सर, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, आश्वासन दे रहा है, क्या संतुष्ट? तो पीड़ित परिवार ने यह शंका जाहिर की है कि जो इंसाफ मिलना चाहिए बड़ी स्लो स्टडी में चल रहा है, तब तक तो मुद्दे के बाद सब खत्म हो जाएंगे। सरकार को तुरंत संज्ञान लेके फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम के उस तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा और वकील साहब पहले की तरह इस मुद्दे में भी कामयाब होंगे, मुझे अभिलाषा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।